बोलिए महावीर भगवान की जय हो। ये मोक्ष शास्त्र जी तत्व सूत्र जी है और इस पर अभी मति ज्ञान के भेद अवग्रह की फिर 12 भेदों का वर्णन चल रहा है ना। और उसमें से अपने ये अभी तक इंद्रियों के विषय में इंद्रियों से किस प्रकार से इनके ग्रहण करते हैं वो अवग्रह के 12 भेद। तो उसमें श्रोत्र इंद्री और चक्षु इंद्री 2 इंद्रियों का वर्णन चला था। अब आगे चलना है घ्राण इंद्री स्पर्शन इंद्री है ना, इसके आगे वर्णन चलना है रसना इंद्री तीनों का। तो घ्राण रसना और स्पर्शन इन 3 इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त 12 प्रकार के अवग्रह भेद श्रोत्र और चक्षु इंद्रिय की भांति ही समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं जी कि जिस प्रकार से अभी श्रोत इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय का विषय में बताया था, अवग्रह में पहले शुरुआत में किस प्रकार से ग्रहण करता है जीव, उसी प्रकार से इनको घ्राण रसना और स्पर्शन इंद्रियों को समझना चाहिए। अब आगे बात चलती है यह आवाय और धारणा। चालू सूत्र का शीर्षक है अवग्रह आदि के विषयों के पदार्थ है। उसमें अवग्रह के कहने से क्या होता है, अरे अवग्रह जो कहा शब्द आया, अवग्रह से जैसे 12 भेद अवग्रह के कहे गए हैं उसी प्रकार यह आवाय और धारणा ज्ञानों का भी विषय मानना चाहिए। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, जो इंद्रियां पदार्थ को स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं वे पदार्थों के है ना जितने भागों यानी अवयवों के साथ संबंध होता है उतने ही भागों का ज्ञान करा सकती हैं। मतलब क्या हुआ, अधिक अवयवों का नहीं। जैसे श्रोत्र घ्राण स्पर्शन रसना यह 4 इंद्रियां जो है प्राप्यकारी हैं, इसलिए वे जितने अवयवों के साथ संबंध होते हैं उतने ही अवयवों का ज्ञान करा सकती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे श्रोत्र है तो श्रोत्र तो जो आवाज़ को सुन सकते हैं, तो जो सुनेंगे उसी का ज्ञान कराएंगे है ना। और आगे एक एक इंद्री का लगा लो, जैसे ना घ्राण है तो घ्राण सुगंध दुर्गंध का ही ज्ञान करा सकते हैं, बाकी का नहीं कराएंगे। स्पर्शन जो है तो स्पर्शन के जो 8 भेद हैं उस प्रकार से उनका ज्ञान करा सकती हैं। और रसना है तो ये रसना के स्वाद का रस का ज्ञान करा सकती है, बाकी का नहीं करा सकती ना। तो इन अवयवों के संबंध में होती है उतने ही अवयव के साथ ज्ञान करा सकती हैं, अधिक का नहीं करा सकती। तथापि अनिश्रित और अनियुक्त ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो पदार्थों का एक भाग देख लेने पर या सुन लेने पर समस्त पदार्थ का ज्ञान माना जाता है। इसलिए श्रोत्र आदि 4 इंद्रियों से जो अनिश्रित और अनियुक्त पदार्थों का अवग्रह यह आदि माना गया है वह व्यर्थ हो जाएगा, ये ऐसी शंका करी है। यानी शंका कहती हैं कि बाकी इंद्रियों के द्वारा जो होगा तो व्यर्थ ज्ञान हो जाएगा। तो उसका समाधान देते हैं कि नहीं, यह शंका भी ठीक नहीं है। जैसे चींटी आदि जीवों को नाक तथा जिह्वा के साथ में गुण आदि है ना द्रव्यों का संबंध नहीं होता, फिर भी वे उसकी गंध और रस ज्ञान उन्हें हो जाता है। क्या कहने का मतलब आया, चींटी इंद्री 3 इंद्री जीव है चींटी, तो उनकी 3 इंद्री में स्पर्शन रसना और घ्राण माने 3 इंद्रियां हैं। तब उनके चक्षु तो है नहीं, कर्ण तो है नहीं, लेकिन वो सिर्फ क्या देखती हैं, माने सुगंध, उसने जैसे गुड़ कहाँ रखा घी कहाँ रखा उनकी जो गंध से उसको देख करके चली जाती हैं और फिर रसना के द्वारा रस का ज्ञान करती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है जिसे हम नहीं देख सकते हैं,
गुण आदि के अवयवों माने उनके छोटे भाग को साथ में चींटी आदि जीवों को नाक तथा जिह्वा आदि इंद्रियों का एक दूसरे के साथ स्वाभाविक संयोग संबंध रहता है। माने उनको इतनी ज्ञान विशेष रहता है उसके द्वारा वो समझ जाती हैं। उस संबंध में दूसरे पदार्थों की अपेक्षा नहीं रहती है, इसलिए सूक्ष्म अवयव साथ संबंध रहने से वह प्राप्त होकर ही पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अनिश्रित और अनियुक्त पदार्थों के अवयव इत्यादि भी अनिश्रित और अनियुक्त पदार्थों के सूक्ष्म अवयव के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों का भी अपनी उत्पत्ति के पर पदार्थों की अपेक्षा न रखने वाला स्वाभाविक संयोग संबंध है। इसलिए कहती हैं अनिश्रित और अनियुक्त स्थलों पर भी है ना प्राप्त होकर के इंद्रियां पदार्थों का ज्ञान कराती हैं, माने अप्राप्त होकर के नहीं। इस सूत्र के अनुसार मति ज्ञान भेदों की संख्या निम्न प्रकार है। क्या कहती हैं? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, और 5 इंद्रियां और मन, तो कितने हो गए? 6। तो उपरोक्त 6 प्रकार के द्वारा 4 प्रकार के ज्ञान, तो 4 गुणित 6 तो 24 हो गए, है ना। तथा विषयों की अपेक्षा से बहुविध आदि 12 भेद हो गए, तो 24 12 तो कितने हो गए? 288 भेद हो गए, है ना। अब यहाँ तक अभी अपन यहाँ चलाते हैं, इसके बाद में और भेद बढ़ेंगे, है ना। मति ज्ञान के कितने भेद हैं, तो इस प्रकार से उन भेदों का वर्णन यहाँ चल रहा है और अपन शाम के टाइम में फिर और विस्तृत करेंगे।